যে ফগের সিজন আসছে। ধন্যবাদ সমীর বাবু। বাংলাদেশের হিংসার আবহে এ রাজ্যে ঝটিকা সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসএসবির একটি অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য পেশ করছেন, সরাসরি শুনবো। बात भी देना चाहता हूं। आज यहां पर इस मौके पर एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत से एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले क्या जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसबी के जवान कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाथीनाला, हरानाला, तवांग के बंगेजंग और नेग्रो टैंक, उत्तराखंड की बॉर्डर इलाके में कठिन सीमा चौकियों पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। मित्रों, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है,
जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीमा में 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के लिए विगत 3 वर्षों से एसएसबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी प्रकार के विवाद के बगैर हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मादक पदार्थों, हथियारों, वन्य जीव और वन पैदाशों और जाली मुद्रा प्रचलन रोकने के लिए दृढ़ता के साथ एसएसबी ने मुस्तैदी के साथ भी काम किया है। लगभग 4000 से ज्यादा तस्कर एक साल में पकड़े गए। 16,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक साल में पकड़ा गया। 208 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद एसएसबी ने जब्त किया है। पूरा देश जानता है ये सारी चीजें अगर न पकड़ी जाती तो देश में कितना नुकसान हो सकता है। 183 मानव तस्कर और 301 पीड़ित, जिसमें 231 बच्चियां थी, उसको बचाने का काम एसएसबी ने किया है। इससे निश्चित रूप से नारी के गौरव को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहाँ वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इस माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए एसएसबी की बुरी प्रशंसा करता हूं और उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में एसएसबी के जवानों ने अपने अलग अलग अभियानों में 19 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केवल सुरक्षा नहीं, बिहार में बाढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भूस्खलन, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, ऐसे सभी आपदा के समय एसएसबी देश के जवानों के साथ, देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदाओं का सामना किया है। बाबा